हेलो फ्रेंड्स, DCECE बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 2025 का आ चुका है और इसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन आप कब से कब तक इसे आप आवेदन कर पाएंगे? तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल से लेकर आप 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने की अंतिम तिथि भी है 1 मई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, अंतिम तिथि दिया गया है। और साथ ही एडिट करने का इसमें डेट भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई गलती या त्रुटि या आपसे कोई मिस्टेक हो चुका है स्पेलिंग में, तो वो आप सुधार भी कर सकते हैं। तो सुधार कर सकते हैं आप 2 मई से लेकर 3 मई तक आप सुधार कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड रिलीज करने का डेट अभी नोटिफाइड लेटर है, अभी इसका डेट क्लियर नहीं किया गया है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एप्लीकेशन फी, इसमें चार्ज कितना लिया जा रहा है? सिंगल पेपर कोर्स के लिए 750 लिया जा रहा है। जैसे कि कोर्स इसमें दिया गया है, कोर्स ये है PE और PMM या PM, ये 3 कोर्स दिए गए हैं। तो अगर एक कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो एक कोर्स के लिए जनरल और BC EBC कैंडिडेट के लिए 750 फी लिया जा रहा है और SC ST दिव्यांग कैटेगरी के लिए 480 एप्लीकेशन फ़ी चार्ज लिया जा रहा है। जैसे कि एक कोर्स आप पैरामेडिकल भरिए या पैरामेडिकल डेंटल भरिए या पॉलिटेक्निक इंजीनियर भरिए, किसी एक कोर्स के लिए आप आवेदन करेंगे तो इतना फ़ी आपको देना होगा। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप पॉलिटेक्निक भी भर रहे हैं, पैरामेडिकल डेंटल भी भर रहे हैं, तो इसमें आपका 2 कोर्स होगा। 2 कोर्स में आपके लिए जनरल और BC EBC कैटेगरी के लिए 850 रुपये ले जा रहा है और SC ST दिव्यांग का विकलांग कैटेगरी के लिए 530 फी लिया जा रहा है। इसके बाद 3 कोर्स के लिए, जैसे मान लीजिए अपने पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल, ये तीनों कोर्स के लिए एक साथ आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इतना फ़ी देना होगा। जैसे आप जनरल EBC कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं तो आपको इतना फ़ी पे करना होगा। अगर आप एक कोर्स अगर आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 100 रुपया फ़ी एक्स्ट्रा फ़ी लिया जा रहा है। अगर आप एक बार में सिर्फ एक ही कोर्स आवेदन करना चाहते हैं तो एक ही बार कर सकते हैं। और आप फॉर्म को आपने सबमिट कर देते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैंने फिर से हम दोबारा वो दूसरा भी कोर्स अप्लाई कर दूँ। अगर आप फिर से अलग से दूसरा कोर्स के लिए आवेदन करेंगे, फिर से आपको 750 रुपये आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं या डबल कोर्स के लिए। तो आपको एक साथ अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ी नहीं लिया जा रहा है, 100 ही रुपया एक्स्ट्रा बढ़ेगा और आप डबल कोर्स, ट्रिपल कोर्स आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एप्लीकेशन फ़ी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। फिर इसके बाद अपना एज लिमिट देखेंगे। इसमें एज लिमिट जो लिया जा रहा है पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए, इसमें नो एज लिमिट दिया गया है। और पैरामेडिकल डेंटल के लिए इसमें एज लिमिट है 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष दिया गया है। और वही पैरामेडिकल, सिर्फ पैरामेडिकल के लिए 17 वर्ष से लेकर 32 वर्ष इसमें एज दिया गया है और छूट देके इसमें 35 दिया गया है। तो इसे देखेंगे, एज अपना समझेंगे और अच्छे से। और टोटल सीट भी अच्छी दिया गया है, 41,045 सीटें इसमें दिया गया है। पॉलिटेक्निक के लिए आप इसमें इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नहीं आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास सिर्फ 10th पास डिग्री होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आप पास किए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपने इसी वर्ष एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद पैरामेडिकल डेंटल के लिए भी इसमें सेम है, 10th पास होना चाहिए और आपके साथ आपके सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th में आपका साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और ये कंपलसरी है। आप इसमें भी आप एपेडिंग में भी आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद पैरामेडिकल में आपके पास 10th इंटरमीडिएट होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना चाहिए। अगर इन सभी सब्जेक्ट है तभी आप पैरामेडिकल के आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स,
आप कैसे इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल पाना है। गूगल पाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे BCEC जैसे टाइप करेंगे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बिहार कंबाइंड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पॉलिटेक्निक का या पैरामेडिकल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी वेबसाइट पे आके अपना आवेदन करेंगे, बहुत इजी और आसान होगा। तो आपको सिंपल आपको आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आना है। आप फर्स्ट नंबर में ही देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCEC 2025। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होता है। आपको थोड़ा और नीचे आना है और आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे आपका इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब अपना एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबसे पहले क्या फिल करना है, तो इस वाले बॉक्स में अपना पर्सनल डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम टाइप करेंगे। नाम अपना वही टाइप करेंगे जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट या एडमिट कार्ड में जो आपका नाम स्पेलिंग है वही अपना नाम टाइप करेंगे। फिर से कन्फर्म में फिर से वही नाम टाइप करेंगे। इसके बाद अपना पिता का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद फिर अपना माता का नाम टाइप करेंगे। फिर इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। फिर से कन्फर्म में सेम वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर से अपना कन्फर्म में जेंडर बताएंगे। फिर इसके बाद अपना आइडेंटिटी टाइप में आप क्या देंगे। आईडी टैब में आपको इसमें आइडेंटिटी टैब में कुछ नहीं करना, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके बाद अपना मैट्रिक का जो आपके मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो या मार्कशीट हो, आपका बोर्ड रोल नंबर जो होगा बोर्ड रोल नंबर टाइप करेंगे। आपके मैट्रिक हो या मार्कशीट में अपना रोल नंबर चेक कर लेना है, वही इसमें टाइप करेंगे। फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। फिर इसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, अपना पासवर्ड जो है आप इस तरह से सेट करेंगे। तो अपना पहले नाम का पहला लेटर कैपिटल देना है। इसके बाद सारे लेटर का स्मॉल देना है। फिर इसके बाद अपना @ टाइप करेंगे। फिर 1 2 3 टाइप करेंगे। तो इस तरह से अपना पासवर्ड सेट करेंगे। तो आप कन्फर्म में भी आप सेम वही पासवर्ड टाइप करेंगे। फिर इसके बाद अपना इसके बाद ये कैप्चा जो सिक्योरिटी पिन देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी पिन इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको दिखाया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। आपने जितने भी डाटा रजिस्ट्रेशन फिल किए हैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि ये आप एक बार अच्छे से अपना देख लेना है। और आपको लग रहा है कि फिर भी आपसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक आया है तो आप इसे एडिट पे क्लिक करके अपना गलती को सुधार करेंगे। अगर आपका डाटा बिल्कुल राइट है तो आप सबमिट या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। फिर आपके मेल पे भी एक OTP प्राप्त होगा। दोनों का OTP इसमें फिल करेंगे। इसमें मोबाइल का देना है और इसमें ईमेल का OTP फिल करना है। फिर इसके बाद ये कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स अपना रजिस्ट्रेशन में चेक करेंगे और अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन में देखेंगे। और आप इसके बाद अब अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तभी आप आगे आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि कोर्स ग्रुप आ चुका है। अब आपको यहीं पे बताना होगा कि हम PE के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं या पैरामेडिकल के लिए या पैरामेडिकल डेंटल के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन करेंगे, PE के लिए आप PM जिस भी कोर्स के लिए आवेदन करेंगे आप उसमें टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप ये दोनों कोर्स एक साथ आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो आप दोनों को टिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तीनों को एक साथ ही हम तीनों अप्लाई करेंगे, आपका इच्छा है तीनों आवेदन कर सकते हैं, तो हम चलते हैं कि तीनों को इसमें सेलेक्ट करेंगे, हम तीनों को आवेदन करेंगे। तो इस बॉक्स में तीनों को टिक करेंगे, एक एक करके अलग फिल टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से टिक कर दिए। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट पेज इस तरह से आपका ओपन होता है। तो आपको इसमें बोला जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी है,
बिहार के निवासी है तो आप इससे यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है, इसमें मूल निवासी आपको माता पिता बिहार के निवासी है, इसमें इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपना कैटेगरी बताएंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल या एसटी, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं अपना कैटेगरी को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद कन्फर्म में सेम वही कैटेगरी बताएंगे। फिर इसके बाद इसमें आपको बताना होगा आप विकलांग है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद बताएंगे क्या आप सर्विस मेंस कोटा है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको इसमें बताना है क्या आपके परिवार माता या पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। अगर आपके परिवार के माता या पिता का 8 लाख से इनकम कम होता है तो आप यस करेंगे। अगर आप 8 लाख से वार्षिक आय अधिक इनकम है तो आप इसे नो करेंगे। अगर 8 लाख से कम है तो आप इसे यस करेंगे, और अधिक है यानी ज़्यादा 8 लाख से इनकम आ रहा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इसे समझेंगे अच्छे से और अच्छे से इसे चयन करेंगे। फिर इसके बाद अपना बताएंगे अपने जो डिग्री हासिल किए हैं, अपने क्वालिफिकेशन जो आपने कौन डिस्ट्रिक्ट से अपने पास किए हैं, अपना ज़िला के इसमें चयन करेंगे। फिर इसके बाद अपना आइडेंटिटी मार्क्स बताएंगे, आपके बॉडी में पहचान निशान बताएंगे, कट हो जैसे तिल हो वो मार्क इसमें बताएंगे। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना एड्रेस बताएंगे, इस वाले बॉक्स में अपना विलेज, पोस्ट, वार्ड, थाना सभी एड्रेस इसमें फिल करेंगे। फिर इसके बाद सब लोकेलिटी में अपना इसे आप छोड़ सकते हैं या आप दे सकते हैं, इसमें अपना पुलिस स्टेशन आप बता सकते हैं या गांव का नाम भी लिख सकते हैं, ऐसे कि वैसे तो अपना इसके बाद सब लोकेलिटी में ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका इच्छा है तो इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें भी अपना गांव का नाम बता सकते हैं या कॉलोनी नंबर या आप पुलिस स्टेशन, आप कुछ भी इसमें से आप इसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लोकेलिटी इसमें बताएंगे, आप सिटी बता सकते हैं, टाउन बता सकते हैं, विलेज बता सकते हैं या पोस्ट ऑफिस, किसी एक को इसमें आप फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अपना कंट्री को चेंज करेंगे, फिर अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट को चेंज करेंगे, आप किस ज़िले के निवासी है। फिर इसके बाद अपना एरिया का पिन कोड बताएंगे। फिर इसके बाद अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक डाटा दोनों एड्रेस फिल होगा। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप क्वालिफिकेशन बताएंगे, इस वाले बॉक्स में अपना मैट्रिक का डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना होगा कि इसमें आप पासिंग स्टेटस, आप मैट्रिक पास है या अभी आपका अपीयरिंग है, आप पास कर चुके तो अपना पास को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद अपना पासिंग ईयर को इसमें बताएंगे, अपने मैट्रिक कौन सा ईयर में पास किए हैं, तो इस तरह से अपना ईयर को सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना बोर्ड नेम बताएंगे, आप मैट्रिक जो किए हैं किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल बोर्ड, जो जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं। अगर आपका इस लिस्ट में आपका बोर्ड नाम नहीं आ रहा था आप इसे अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद अपना बोर्ड नेम बताएंगे, आपका बोर्ड क्या था वो अदर में अपना बोर्ड नेम बताएंगे। अगर आपका इस लिस्ट में बोर्ड नाम आ रहा है तो अपना बोर्ड को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद अपना सब्जेक्ट बताएंगे, इसमें आपको ऑल सेलेक्ट करना है। फिर आप इंस्टीट्यूट नेम बताएंगे, आपने मैट्रिक जो किए हैं कोर्स, अपने मैट्रिक किस स्कूल से पास किए हैं, आपका अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है, अपना मार्कशीट में भी देख लेना है, आपने जिस स्कूल से अपने मैट्रिक को पास किए हैं अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद अपना रिजल्ट मोड बताएंगे, आपका परसेंटेज था या सीजीपीए, अपने अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन को चेंज करेंगे। अगर आपका परसेंटेज था अपना परसेंटेज को चेंज करेंगे। फिर इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे, मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने का था, आपका टोटल 500 था, अब 500 में आपने कितने प्राप्त किए हैं, 380 प्राप्त किए हैं तो आपको 380 लिखना है, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद अपना 12th का इसमें डिटेल्स बताएंगे, आपने 12th पास कर चुके हैं या आपका कोर्स अभी अपीयरिंग में है, अगर आप पास है तो अपना पास को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें भी अपना 12th का पासिंग ईयर चेंज करेंगे। फिर अपना बोर्ड नेम बताएंगे, इसी तरह से अपना बोर्ड नेम फिल करेंगे। फिर इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो
दोनों है तो अपना इसे चेंज करेंगे, और आपका सिर्फ मैथ है तो अपना मैथ वाले को चेंज करेंगे, आपका बायो या मैथ दोनों है तो आप इसे चेंज करेंगे। फिर इसके बाद आप इसमें भी बताएंगे आपने 12th कौन सा विद्यालय या इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं, वो अपना विद्यालय का नाम बताएंगे। फिर इसके बाद अपना रिजल्ट मोड बताएंगे, आपका परसेंटेज है या CGPA आप अपने अकॉर्डिंग अपना चेंज करेंगे। फिर इसमें भी अपना टोटल मार्क्स आपका टोटल कितने का था, आप प्राप्त कितने किए हैं, 400 प्राप्त किए हैं, तो ये अपना इस तरह से अपना मार्क्स बताएंगे। फिर आपका इसमें भी आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो होगा आपका फ़ोटो का साइज़ 10 से 300 KB का बीच का साइज़ होना चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो अपलोड होता है। फिर से इसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे, हिंदी इंग्लिश को भी अपलोड करेंगे। तो आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर को किस तरह से रिसाइज करेंगे और किस तरह से अपना फ़ोटो नेम सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो फ़ोटो नेम जो होगा सेव और इस तरह देख सकते हैं आपको इंडिकेट किया गया है नाम, जैसे आपका नाम हुआ राजा, राजा नाम हुआ तब का फर्स्ट लेटर का 2 लेटर लेना है, नाम का पहला लेटर 2 लेटर लेना है। इसके जैसे कि नाम राजा हुआ तब का कैपिटल लेटर लेना है, RA देना है, इसके बाद डैश देना है, फिर आपको टाइप करना है, डैश देने के बाद फोटो। इस तरह से अपना फ़ोटो नेम सेव करेंगे। अब फ़ोटो को जो आप रिसाइज करेंगे, आपका फ़ोटो का लंबाई या चौड़ाई कितना होना चाहिए। फ़ोटो को जो आपका लंबाई चौड़ा होगा 200 पिक्सल इसका होगा चौड़ाई, फ़ोटो का 200 पिक्सल होगा चौड़ाई और 250 पिक्सल होगा इसका हाइट। फ़ोटो का लंबाई चौड़ाई इतना होना चाहिए। और आपका फ़ोटो का जो KB होगा सेव करने का आपका 10 से 300 KB का बीच का आपका फ़ोटो का KB होना चाहिए। तो फ़ोटो आप किस तरह से रिसाइज करेंगे, अपना रिसाइज करने का फ़ोटो को किस तरह से अपना फ़ोटो नेम सेव करेंगे। अपना फ़ोटोशॉप में आना है। अपना फ़ोटोशॉप में ही आने के बाद आप जैसे फ़ोटोशॉप से या क्रॉप कर रहे हैं या आप ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी से आप क्रॉप कर रहे हैं, तो अपना फ़ोटो का जो क्रॉप करेंगे तो आपको लंबाई चौड़ाई जो होगा, तो लंबाई चौड़ाई में इसका चौड़ाई देंगे, चौड़ाई 200 पिक्सल देंगे, हाइट 250 पिक्सल यानी PX देंगे। और आपको क्रॉप पे सेलेक्ट करना है, क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे और इसे इतना फिल करेंगे। आपका इसमें रेजोल्यूशन आपका 300 होगा। और जैसे इसे आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोटो का जो क्रॉप होगा उसी लंबाई चौड़ा में आपका फ़ोटो क्रॉप होगा। फिर इसके बाद आप सेव करेंगे। तो सिर्फ आप किस तरह से करेंगे, तो फ्रेंड्स अपना फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो का इसमें जो आपका फ़ोटो पे नाम होना चाहिए और फ़ोटो खिंचवाने का इसमें डेट होना चाहिए, इसी टाइप का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपना नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है कि आपका फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो पे नाम और डेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में सेकेंड पेज में आएंगे और सेकेंड पेज में आने के बाद ही आप देख सकते हैं ऊपर की फ़ोटो जो होगा आपका, जिस पर आवेदक का नाम तथा फ़ोटो खिंचवाने का अंकित हो, यानी आपका फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो खिंचवाएंगे, आपका फ़ोटो को नाम होना चाहिए, अब फ़ोटो खिंचवाने का उस पर डेट होना चाहिए। तो आपका फ़ोटो इस टाइप का होना चाहिए, फ़ोटो पे नाम और डेट होना चाहिए। तो अब जैसे ही सेव करेंगे तो आपको सेव करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे, इस तरह से अपना नाम का पहला लेटर देना है, इसके बाद डैश देना है, इस तरह से सारे लेटर को कैपिटल देना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद फिर से इसके बाद अपना फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो अपलोड होने के लिए ये रेडी हो चुका है। फ़ोटो फाइल नेम जो देख सकते हैं कि मैंने फाइल नेम इस तरह से सेव किया था, वो आप देख सकते हैं कि फाइल नेम इस तरह से आ चुका है और फ़ोटो होने के लिए भी रेडी हो चुका है। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल होगा। फिर इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर आप किस तरह से अपलोड करेंगे और किस तरह से रिसाइज करेंगे। सिग्नेचर भी आप सेव करेंगे तो इस तरह से पहला लेटर 2 लेटर को देना है, फिर इसके बाद डैश देना है और इंग्लिश सिग्नेचर है तो ENG देना है, इसके बाद सिग्नेचर पूरा लिखना है। इस तरह से अपना सिग्नेचर भी सेव करेंगे। और सिग्नेचर का जो लंबाई चौड़ाई होगा 300 पिक्सल होगा चौड़ाई और 100 पिक्सल होगा इसका हाइट। तो इस तरह से अपना सिग्नेचर भी रिसाइज करेंगे। तो इसे कैसे रिसाइज करेंगे
और इसके बाद सिग्नेचर को भी इस तरह से अपना फोटोशॉप में लाना है। फोटोशॉप या किसी भी ऐप से कर रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, इसी तरह से आपको रिसाइज करना है। तो चौड़ाई में देना है 300 पिक्सल और हाइट में देना है 100 पिक्सल, और आप इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद फिर इसे सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर इस तरह से सेव करना है। आपके पहला लेटर का 2 लेटर का पहला नाम का पहला 2 लेटर कैपिटल देना है, इसके बाद डैश देना है। इंग्लिश सिग्नेचर है तो आपको ENG ही देना है। इसके बाद सिग्नेचर टाइप करना है, सिग्नेचर टाइप करना है, फिर आपका इस तरह से फुल टाइप करेंगे। फिर इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फोटो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं कि फाइल नेम सिग्नेचर भी अपलोड होने के लिए भी रेडी हो चुका है। तो फाइल नाम हम इस तरह से दिए थे, इस तरह से पहला नाम 2 कैपिटल है, इसके बाद सारे लेटर को कैपिटल ही दिए हैं, सिर्फ ENG दिए हैं। इसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर पूरा आपको लिखना है। इस तरह से अपना फुल नेम सेव करेंगे सिग्नेचर का। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सिग्नेचर कंप्लीट सक्सेसफुल होगा। फिर इसके बाद भी सिग्नेचर का भी कंडीशन सेम है, उसी तरह से इसका रिसाइज करना है, 300 और 100 पिक्सल देना है, और सेम उसी तरह से सेव करना है। सिग्नेचर को भी सेव करेंगे। सिग्नेचर का नाम जो सेव करेंगे इस तरह से उसी तरह से पूरा इसमें हिंदी पूरा देना है, और अपना नाम इसी तरह से सेव करेंगे। तो इस तरह से क्रॉप करेंगे और इस नाम से सेव करेंगे। तो आप किस तरह से सेव करेंगे इसे भी हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने भी सिग्नेचर को उसी तरह से क्रॉप किए हैं और रिसाइज किए हैं। तो इस तरह से अपना सिग्नेचर को सेव किए हैं। आप इससे अच्छे से ध्यान देंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा था, इसे आप अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे, तब जाके आप भी अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हिंदी सिग्नेचर मैंने जैसे राजा नाम था तो आर दिए, इसके बाद डैश दिए और हिंदी पूरा लिखे हैं। इसके बाद सिग्नेचर भी पूरा लिखे हैं। इसके बाद ही हम अपना सिग्नेचर को अपलोड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से फुल नेम इस तरह से सेव करेंगे सिग्नेचर को। सेव करने के बाद फिर इस तरह से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए फिर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल होगा। फिर इसके बाद आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हिंदी सिग्नेचर जैसे ही आप अपलोड करते हैं, इसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपने जितने भी डाटा फिल किए हैं एक बार 2 बार अच्छे से मिला लेना है, सभी को अच्छे से देख लेना है। प्रीव्यू अच्छे से देखने के बाद अगर आपको लग रहा है फिर भी आपसे कोई गलती या मिस्टेक हुआ है तो आप बैक टू एडिट पे क्लिक करेंगे और अपना गलती को सुधार करेंगे। फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते आएंगे। फिर इसके बाद अगर आप कंफर्म हो चुके हैं कि मैंने जितने भी डाटा फिल किया हूँ वो बिल्कुल डाटा राइट है, इसके बाद हमको इसमें करेक्शन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, मेरा डाटा बिल्कुल राइट है, तो आप इससे सिंपल करना है, कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट एग्री पे क्लिक करना है, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ये सबमिट का हाईलाइटेड शो होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लिंक हाईलाइटेड हो गया है। तो आप इससे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आप गलती को सुधार नहीं कर पाएंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो आप कंफर्म हो के ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप फाइनल सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं अब आपको पेमेंट करना होगा। इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप इस पर टिक करेंगे। फिर इसके बाद पे फी पे क्लिक करेंगे। पे फी पे आप जैसे क्लिक करते हैं अपना नाम देख सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं और आप टोटल अमाउंट कितने आपको पे करना है तो अपना अमाउंट देख सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। तो अब पेमेंट करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स में टिक करेंगे। फिर इसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये पेमेंट मोड आपका आ चुका है। तो आप कौन सा मोड में पेमेंट करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग या यूपीआई या वॉलेट या क्यूआर कोड माध्यम से। तो फ्रेंड्स हम आपको बोलेंगे सबसे इजी और आसान होगा क्यूआर कोड के माध्यम से। तो क्यूआर कोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। भीम यूपीआई पे जैसे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जैसे क्यूआर कोड जनरेट होता है अपने फ़ोन पे या पेटीएम से किसी भी ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपका एप्लीकेशन भी पूरी तरह से सबमिट सक्सेसफुल होता है। फिर इसके बाद अपना हार्ड कॉपी को डाउनलोड करेंगे। तो हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के लिए आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे,
तो फ्रेंड्स इस तरह से अपना डैशबोर्ड पर आना है। फिर से अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन में जैसे फिल करेंगे फिर इसके बाद अपना पासवर्ड फिल करेंगे। फिर ये कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल ओपन होता है। अपना प्रोफाइल ओपन होने के बाद फिर अपना हार्ड कॉपी को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके अपने प्रिंट आउट करेंगे। अब प्रिंट आउट करके एक हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि आपको एडमिशन के टाइम ये हार्ड कॉपी वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बिहार पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, आप इसी तरह से घर बैठे ही खुद से आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में फिर भी आपसे कोई प्रॉब्लम या समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे तरफ से आपको हेल्प जरूर किया जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आपको अपडेट मिलते रहें, आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर अपडेट आपको इस तरह से मिलते रहें।